सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सब लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही बड़े ड्रामा के बारे में जो कि अभी खत्म हो चुका है। यस, पिछले कई महीनों से आपको पता होगा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो रखा था। बेसिकली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर इंडिया का कहना था कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे एंड पाकिस्तान का कहना था कि वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होगा वो दूसरे वेन्यू में होगा, वो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे। बहुत कुछ हुआ इस बीच में, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है एंड सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं, 2031 तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे आईसीसी इवेंट्स में वो सब हाइब्रिड मॉडल ही होंगे। इसके बदले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया है ग्रेटर शेयर ऑफ द आईसीसी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, वकार जकाव वर्सेस रघुराम के बारे में। रघुराम आपको पता होगा पहले रोडिस के जज थे एंड वकार जकाव आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, इनका पाकिस्तान में एक शो आता था लिविंग ऑन द एज, ये भी रोडिस की तरह ही था। तो इसलिए रघुराम आए थे तन्मय भट्ट के चैनल पर जहाँ पे वो बहुत सारे मीम्स के ऊपर रिएक्ट करे एंड वही मीम्स वगैरह के ऊपर रिएक्ट करते टाइम पाकिस्तानी वर्जन ऑफ रोडीज का एक क्लिप आ जाता है, जिसके बाद रघुराम कहते हैं वकार जका का एक शो हुआ करता था लिविंग ऑन द एज, उसने फिर उसको रीब्रांड कर दिया कॉलिंग इट पाकिस्तानी रोडीज एट द एंड ऑफ द सीजन 4। तब मुझे आया गुस्सा, मैं बॉस के ऑफिस में गया एंड कहा कि इन्हें सू करते हैं, बट बॉस ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते बिकॉज वी हैवंट कॉपीराइटेड रोडीज। उन्होंने रोडीज को कॉपीराइट करके रखा ही नहीं था, इसलिए वो लीगल एक्शन वगैरह कुछ नहीं ले पाए। तो अब वकार जका ने रिप्लाई दे दिया रघुराम को, वो बताया कि रोडीज ने उनका कॉपी किया। काफी लंबा वो रिप्लाई दिया, मैं आपको एकदम छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। रघुराम का एक स्टेटमेंट मुझे नहीं पता ठीक है या गलत, कहा है कि वकार जका जो है वो पाकिस्तान रोडीज बना रहा था कुछ और उसके ऊपर हम कॉपीराइट का कुछ केस करने लगे थे, लेकिन हम कर नहीं सके क्योंकि एमटीवी रोडीज का चक्कर था और अगर मैं कर देता मैं बहुत अमीर होता आज। तो मैं चाहता हूं जितने भी इंडियन दोस्त भेज रहे हैं ना, मुझे फैंस भेज रहे हैं कि वकार जका के बारे में रघु ने ये बोला है, आप लोगों ने गूगल पे जाना है और लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स रोडीज वकार जका रघुराम। 2012 में रघुराम साहब फरमा रहे हैं, उसमें कुछ वो जाके पढ़ लें। और हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि वकार जका जो है उसकी होस्टिंग स्किल्स को रघुराम से कंपेयर करके बड़ा पसंद किया जाता है इंडिया में भी। इस तरह की कोई बात है, अगर कोई कॉपीराइट का चक्कर है, अगर कोई ऐसा चक्कर है कि रोडीज को हम कॉपी या पाकिस्तान रोडीज बना रहे थे, तो आपने 2012 में क्यों नहीं बात ये बोली, आज क्यों याद आ गई ये बात? तो बात ये है कि रोड रूल्स एक शो है एमटीवी का और रोडीज उसी का फ्रेंचाइज होगा। ये ट्रैवल शो था। रणविजय जब इस शो में जीते हैं तो ऑडिशन नहीं था, इसमें कोई ऑडिशन का फॉर्मेट अपलोड नहीं हुआ हुआ, वो घूम रहे थे इंडिया बाइक के ऊपर। लिविंग ऑन द एज ने दुनिया में पहली बार, मेरा क्लेम है, आप इसको जाके वेरीफाई कर लें, ये जो ऑडिशन का फॉर्मेट है गौर से सुनिएगा, कि होस्ट जज है, दूसरों के ऊपर स्ट्रेस डालेगा, गुस्सा करके ये देखेगा कि गुस्सा जब किसी इंसान पे किया जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम कैसा रहता है और उस गुस्से की कंडीशन में वो कैसे बिहेव करता है। कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं। तो ये फॉर्मेट जो है ये तो पाकिस्तान की क्रिएशन है, आपने तो बाद में बनाया है। अगर है तो यूट्यूब के ऊपर कोई दिखा दे कि पहले लिविंग ऑन द एज का पहला एपिसोड कब अपलोड हुआ ऑडिशन वाला और आपका कब अपलोड हुआ। हम तो कह रहे हैं कि यार हम कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन पे बिलीव करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में कोई भी बात हो रही हो, एक दूसरे से मुकाबलेबाजी नहीं करनी, हमें पड़ोसी और पड़ोसियों को एक दूसरे के साथ पीसफुल तरीके से रहना चाहिए। फालतू का झगड़ा करने का कोई लॉजिक नहीं है, ये मेरा लॉजिक है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, रोहन करियापा के बारे में। ये बता दो हिप हॉप से रिलेटेड वीडियोस वगैरह डालते हैं अपने चैनल पर। एक शो आता है आपको पता होगा एमटीवी हसल, जिसका कि अभी सीजन 4 चल रहा है। तो एमटीवी हसल से भी रिलेटेड कई सारे वीडियोस पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर एंड ऑल्सो अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे अपना रिव्यूज ओपिनियंस देते थे। पर उस वजह से क्या हुआ, एमटीवी हसल वालों ने उनको बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिए। यस, कॉपीराइट स्ट्राइक, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ता है चैनल पर तो आपको पता होगा चैनल डिलीट हो जाता है एंड इनके तो बहुत सारे वीडियोस में पड़ गए। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने वीडियोस अपलोड किया था उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया। क्या लिखा हुआ आ रहा है इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो, योर पोस्ट डिडंट फॉलो आवर गाइडलाइंस एंड कुछ में लिखा हुआ है सम ऑफ योर कंटेंट गोज अगेंस्ट आवर टर्म्स ऑफ यूज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब तक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब मिलाकर उनके 30 से भी ज्यादा वीडियोस को हटा दिया एमटीवी हसल वालों ने। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए रोहन करियापा एक ट्वीट किए थे, हेलो यूट्यूब इंडिया, माय वीडियोस आर बीइंग अनलॉफुली टेकन डाउन थैंक्स टू दिस इगोटिस्टिकल मैनियाक्स हेडिंग मेजर कंपनीज, काइंडली लुक इनटू इट, नीड योर इंटरवेंशन। ऑल्सो वो एक और ट्वीट करते हैं, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, मोर देन 30 वीडियोस हैव बीन स्ट्रक डाउन ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ये लोग हिप हॉप शो चला रहे हैं एंड व्यूअरशिप ना आने का गुस्सा कंटेंट क्रिएटर्स पर निकाल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, मिस्टर बीस्ट एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट फाइनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कोलैबोरेशन वीडियो अपलोड कर दिए। क्रेजी वीडियो है भाई, अगर तो आपको देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिएक्ट करे आइसो स्पीड के ऊपर। यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब गोल मारते हैं उनका सेलिब्रेशन आपको पता होगा ये वाला होता है। आइसो स्पीड भी कई बार ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके बारे में मिस्टर बीस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछे कि क्या आइसो स्पीड सही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो रोनाल्डो क्या कहते हैं आप देखिए। Have you ever seen Speed do a Sue? Yes. Yeah. What do you think of his? Is it good? Yeah, it's good. It's pretty good. What in could the be beginning, better? in the beginning, no. Oh, But in a Speed Sue has improved over time. Yes, I improve a lot. Okay, Improve a lot. good. So it's good.
I'm gonna send that to Speed. He's gonna love that. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं विवेक ओबेरॉय के बारे में। तो विवेक ओबेरॉय से रिलेटेड 2 दिन से एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। न्यूज क्या है? उनका नेटवर्थ से रिलेटेड। यस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उनका नेटवर्थ अभी के टाइम पे 1200 करोड़ रुपीस। बॉलीवुड में तो इतना खास नहीं कर रहे, लेकिन कहां से कमा रहे भाई वो इतना पैसा? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एक बहुत ही बड़े रियल स्टेट बिजनेसमैन है। ऑल्सो इनका मेगा एंटरटेनमेंट नाम का एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसे भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये सबसे वो ज्यादा कमाते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं अल्लू अर्जुन के बारे में। तो अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट कर दिया गया। क्यों? ओवर द एलिजेड इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ द टर्म आर्मी ड्यूरिंग ए प्रेस मीट फॉर पुष्पा 2। यस, पुष्पा 2 का अभी धूमधाम से प्रमोशन चल रहा है, आपको पता होगा। मुंबई में रिसेंटली प्रेस मीट था, वहीं पे अल्लू अर्जुन कहते कि मेरे फैंस नहीं है, मेरे आर्मी है। मैं अपने फैंस को बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे फैमिली की तरह है, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे सेलिब्रेट करते हैं, वो मेरे साथ आर्मी की तरह खड़े हैं। आई लव यू ऑल, आई विल मेक यू ऑल प्राउड। तो जो वो अपने फैंस को अल्लू अर्जुन आर्मी या अल्लू आर्मी बुलाते हैं, उसी वजह से उनके अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट हुआ है। कंप्लेंट कहां हुआ है? जवाहर नगर पुलिस स्टेशन इन हैदराबाद। किसने किया है? भैरी श्रीनिवास ने, जो ग्रीन पीस एनवायरनमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। उनका कहना है कि वो अपने फैंस को आर्मी नहीं बुला सकते, क्योंकि इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिजर्व्ड फॉर द पीपल हु आर सर्विंग द नेशन। वो कहे कि जो अल्लू अर्जुन अपने फैंस को आर्मी बुलाते हैं वो डिसरेस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स आवर इंडियन आर्मी। और जिन्होंने कंप्लेंट किया वो अथॉरिटीज को अर्ज किया टू रजिस्टर ए केस अगेंस्ट अल्लू अर्जुन, वही उसी रीजन की वजह से। ऑल्सो अल्लू अर्जुन आपको पता होगा उनका हाइप अभी ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन बहुत पहले वो साउथ के एक्टर्स थे, उनको बहुत कम लोग जानते थे ऑल ओवर इंडिया, लेकिन अभी तो सारे लोग जानते हैं। तो रिसेंटली अल्लू अर्जुन बताया कि जब वो साउथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उस टाइम पे उनको लगता था कि बॉलीवुड में मूवी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम पे बॉलीवुड मूवी करना बहुत ही हार्ड था। वो कहते हैं हिंदी मूवी करना उस टाइम पे वो सच ए ह्यूज थिंग इवेंट टू एस्पायर फॉर। हम उस टाइम पे सोचते थे कि पूरे लाइफ टाइम में हम एक हिंदी फिल्म तो करेंगे। हिंदी फिल्म साउथ इंडियन फिल्म से इतना दूर थे। सो तब का उस माइंडसेट से अभी इस स्टेज तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ऑफ कोर्स यार, अभी अगर अल्लू अर्जुन कहे कि मैं एक बॉलीवुड मूवी करना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स का लाइन लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके काई सेनेट के बारे में। ये भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं। काई सेनेट ऑफिशियली बन चुके द फर्स्ट एवर स्ट्रीमर टू रीच 7 लाख ट्विच सब्सक्राइबर्स। ये 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ 7 लाख? बता दो, ट्विच का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पैसे देना पड़ता है। एक होता है फॉलो करना, एक होता है सब्सक्रिप्शन लेना। जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना फ्री है, मेंबरशिप लेने के लिए पैसे देने होते हैं ना, वैसा ही सीन है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद अपना ये वाला ड्रेस बेचना चाहती है। ड्रेस का नाम क्या है? बटरफ्लाई ड्रेस। एंड बहुत सारे लोगों को ये ड्रेस पसंद आया था। तो अभी उर्फी जावेद ने प्राइस कितना रखा है ये ड्रेस का? वो है 3,66,99,000 ओनली है ये उर्फी भाई। अरे यार वो 2 फोटोज पोस्ट की थी जिसके कैप्शन में वो लिखी, हाय माय लवलीज, आई हैव डिसाइडेड टू सेल माय बटरफ्लाई ड्रेस व्हिच वाज लव्ड सो मच बाय एवरीवन। प्राइस 3,66,99,000 ओनली। इंटरेस्टेड पीपल प्लीज डीएम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके चाइना के 21 साल के स्टूडेंट के बारे में। इसने भाई चाइना के 63 से भी ज्यादा होटल के साथ स्कैम कर दिया। ये क्या करता था? होटल में चेक इन करता था, ठीक है। इन्हें जानबूझ के रूम में कीड़े मकोड़े, बाल एंड ऑल्सो यूज्ड रख देता था। इसके बाद वो होटल वालों को बुलाता था एंड बताता था कि ये सब क्या है। वो धमकी देता था कि मैं ऑनलाइन में इसके बारे में पोस्ट करूंगा, तुम्हारा होटल का रेप्यूटेशन खराब होगा। फिर इसके बदले ये क्या करता था? कुछ पैसे मांगता था या फिर उस होटल में वो फ्री में रहता था। अब होटल वाले भी क्या करे, वो धमकाता था ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा, ऑफ कोर्स होटल का रेप्यूटेशन खराब होगा। इसके बाद में वो पकड़ा गया जब होटल मैनेजर इसके बारे में सस्पिशियस हुए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके उत्तर प्रदेश के एक आदमी के बारे में जो कि थे 45 ईयर्स के। वो बस में अपने वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। एंड वो पान खा रहे थे, उनको थूकना था, इसलिए वो बस के दरवाजे में जाते, उसको खोलते हैं एंड थूकते वक्त वो अपना बैलेंस खो देते हैं, जिसके बाद वो बस से गिर जाते हैं, मूविंग बस से, जिस वजह से उनका डेथ हो जाता है। मैं तो यही बोलूंगा भाई, जो लोग कभी आदत है ना ट्रेन के दरवाजे के सामने रहना, बस के दरवाजे के सामने रहना, मत रहना भाई, बहुत डेंजरस है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में। ये भाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब तो हद पार हो रहा भाई। तो स्कैमर्स क्या करते हैं? पहले तो वीडियो कॉल करते हैं, कहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस से हैं। वो पुलिस ड्रेस में ही थे। इसके बाद वो मुंबई की एक 26 साल की लड़की को कहते हैं कि तुम्हारा लिंक नरेश गोयल नाम के बंदे के साथ है, जो कि एक बिजनेसमैन है एंड वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जा चुका है। अगर तो तुम चाहते हैं कि पुलिस आके तुम्हें अरेस्ट ना करे तो हमें कुछ पैसे दे दो, वो बोलते हैं। इसके बाद वो जो वुमेन है वो टोटल 1.78 लाख रुपीस ट्रांसफर कर देती है। इतना ही नहीं, वो डिमांड करने लग जाते बॉडी वेरिफिकेशन का। वो 26 साल की लड़की को फोर्स करते हैं टू बुक ए होटल रूम फॉर ए वर्चुअल इंटरोगेशन एंड वहां पे वो बॉडी वेरिफिकेशन के नाम से उसका कपड़ा वगैरह खोलने के लिए कहते हैं वीडियो कॉल में। इसके बाद होता क्या है, वो ब्लैकमेल करने लगे कि हम तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे अगर तुम हमें इतना पैसा नहीं दोगी तो। इसके बाद वो 26 साल की लड़की जाके पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर देती है ऑफ एक्सटॉर्शन एंड हरासमेंट।
सेगमेंट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पे वो बात किए इंडियंस को जो रेसिज्म फेस करना पड़ता है उसके बारे में। यस, आपको पता होगा बहुत सारे फॉरेनर सोशल मीडिया पे इंडिया के अगेंस्ट में रेसिस्ट कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। रिसेंटली एंड्रयू टेट भी एक ट्वीट किए थे, इसी के ऊपर ये वीडियो है। उसी वीडियो में लक्ष्य चौधरी बात करते हैं सैयद अजान के बारे में। सैयद अजान पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हिंदूज एंड इंडियंस के अगेंस्ट में बहुत सारे वीडियोस बना चुका अपने चैनल पर। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी कॉल आउट कर चुके हैं। मैं लक्ष्य चौधरी की वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एक लड़की ने दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाद एक पोस्ट डाली थी जो जैकेट वाला काफी वायरल हुआ था वीडियो। एंड्रयू टेट कमेंट करता है, बेट इट स्टिंक्स ऑफ करी। मैं 100% श्योर हूं कि सेल आउट टकले का ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट ये लेजिट स्टीरियोटाइप है हमारे अगेंस्ट। और सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में ही नहीं, इवन एशिया में भी। जापान कोरिया के अंदर साउथ एशियंस को देख के लोग सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं, नहीं इज्जत देने के लिए नहीं, वो बोलते हैं कि इनमें से करी की बदबू आती है। ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस पूरे ग्रुप को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, गरीब, स्टिंकी, अनसिविलाइज्ड। व्हाइट सुप्रीमेसी भाई, व्हाइट सुप्रीम, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है भाई, गोरे लोग हैं। सैयद अजान सीरियल इंडियन एंड हिंदू हेटर। आप यूट्यूब पे एक छोटी सी गाली दे दो किसी वीडियो में, वीडियो येलो हो जाएगी। आप किसी धर्म के खिलाफ कंस्ट्रक्टिवली भी 2 लाइन बोल दो, वीडियो डिलीट हो जाएगी। लेकिन सैयद अजान पिछले 3 साल से लगातार इंडियंस को और हिंदूज को टारगेट कर रहा है, रिलीजियस हेट स्प्रेड कर रहा है, एंड यूट्यूब भी लाइक। वैसे तो इंडिया को लगातार टारगेट करने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कॉल आउट करना भी मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही मानता हूं, क्योंकि एजाज खान का अपने 5.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर से वोट एक्सपेक्ट करना और हमारा किसी अनएजुकेटेड, इल मैनर्ड, अनस्टेबल, इग्नोरेंट कंट्री के बंदे से अपनी कंट्री के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना दोनों ही बेकार है। वैसे भी जहां आज भी सुपर बाइक्स के नाम पे CD100, सुपर कार के नाम पे मारुति 800 और अचीवमेंट के नाम पे आटे के 1 किलो का कट्टा हो, उनके पास दूसरों को देने के लिए सिर्फ हेट और वर्बल पॉइजन ही बचता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एजाज खान के बारे में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूं, एजाज खान की जो वाइफ है उनको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उनके रेसिडेंस से 130 ग्राम्स ऑफ मारिजुआना पाया गया है। तो इस चीज के ऊपर एजाज खान रिएक्ट कर, वो एक पोस्ट करते हैं, क्या सच बोलना गुनाह है? अब मेरे बाद मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। प्रशासन आखिर चाहता क्या है? मुझे हमेशा झूठे मुकदमों में फंसाया गया, अब मेरे परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और यही सच बोलने की सजा है, तो क्या हमें हर बार अन्याय सहना पड़ेगा? तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।